चिकित्सा सुविधा की स्थिति में एम्स के पहले और एम्स बनने के बाद कितना बदलाव आया? बहुत बदलाव आया है यहाँ। देखिए, इससे पहले तो ये अपेक्षा नहीं थी कि कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि यहाँ पे एम्स आएगा, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी सरकारें रही हैं। तो क्या लगता है कि ये बन गया, मतलब ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप इसको एक बहुत बड़ा कदम मानते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। मैं भी स्वास्थ्य रिलेटेड ही हूँ, कर्मचारी हूँ और इसको मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ अपने शहर के लिए। गोरखपुर में एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज का इंस्टीट्यूट, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का ये संस्थान गोरखपुर में स्थापित होने के बाद चीज़ें कितनी बदली हैं, इस चीज़ की जानकारी करने के लिए हम यहाँ पहुँचे। निश्चित रूप से एक समय था जब गोरखपुर में एक ऐसी बीमारी जिसे लोग कहते थे कोई जादुई बीमारी है, इंसेफ्लाइटिस, जेई जापानी इंसेफ्लाइटिस नाम की ये बीमारी पूरे देश में चर्चा का विषय होती थी। बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, या अजीब सा बुखार आता था और उसके बाद में जानलेवा वो साबित होता था। लेकिन आज लगभग इस क्षेत्र से वो बीमारी खत्म हो चुकी है। स्थिति ये है कि यदि कोई केस आता है तो ये देखा जाता है कि अभी भी किस क्षेत्र में कहाँ पर ये परेशानी है। ये एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, निश्चित रूप से इसे और बीआरडी मेडिकल कॉलेज को इसका श्रेय जाता है कि उनके प्रयास से आज यहाँ पर वायरोलॉजी डिपार्टमेंट जैसे इलाज की व्यवस्था है, रिसर्च की व्यवस्था है। और ये आपके सामने है एम्स की कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर विभा गुप्ता, जो कि आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में रायबरेली और गोरखपुर में ये दो एम्स हैं। देश का अकेला ऐसा प्रदेश उत्तर प्रदेश है जहाँ पर एक साथ दो एम्स की सुविधा अलग अलग जगहों पे रायबरेली और गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर से आते हैं, उनका गृह नगर, उनका कर्मस्थल गोरखपुर है। 5 बार के सांसद और 2 बार से देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शायद ये सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा सपना और उनकी सबसे बड़ी सफलता का द्योतक ये एम्स है, जो कि गोरखपुर में 2019 से अपनी सेवाएं दे रहा है। हमारे कैमरामैन से हम कहेंगे एक बार ज़रा ये दृश्य दिखाएं और फिर हम बात कराएंगे कुछ लोगों से आपकी, जो यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में आकर के अपना चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में जो कष्ट उनको होना है उसको दूर करते हैं। एम्स के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय के रूप में एम्स गोरखपुर एक शानदार काम कर रहा है और लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है। यहाँ ये प्रवेश द्वार से हम प्रवेश करेंगे और कुछ लोगों से आपकी बातचीत कराएंगे। हम एम्स परिसर के अंदर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटिंग एरिया में कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। गोरखपुर में एम्स के बनने से आम जनता को, गोरखपुर और पूर्वांचल क्षेत्र के खासकर निवासियों को चिकित्सा सुविधा की स्थिति में एम्स के पहले और एम्स बनने के बाद कितना बदलाव आया? बहुत बदलाव आया है यहाँ पे। एम्स बनने से बिहार के ज़्यादातर लोगों को बहुत लाभ मिला हुआ है। बिहार के लोगों को लाभ? जी, बिहार के ज़्यादातर लोग 80% लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, बिहार के अलावा पूर्वांचल के आजमगढ़ का क्षेत्र, बनारस का क्षेत्र, सब लोग एम्स पे ट्रस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे सुविधाएं और फैसिलिटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल ठीक है। एम्स तो बड़ा नाम है और उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा प्रदेश है जहाँ 2 एम्स, एक रायबरेली में, एक गोरखपुर में। अच्छा, इस एम्स के 2019 से बन के तैयार होने के बाद अपना काम कर रहा है। 5 बार के सांसद, उत्तर प्रदेश के वर्तमान 2 बार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोग कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा श्रेय उनको जाता है। आप क्या मानेंगे? ये श्रेय तो जाता है, लोकल यहाँ के मुख्यमंत्री होने की वजह से बहुत फ़ायदा है, बहुत लाभ है। भैया नहीं, आप यहाँ किसी परेशानी, बीमारी के इलाज के लिए किसी के साथ आए? नहीं, मित्र पिताजी एडमिट है, उन्हीं के साथ आए। अच्छा, एडमिट है। अच्छा, तो क्या उनको परेशानी है? उनके कमर में फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, अभी ऑपरेशन हुआ है, परसों एडमिट किया था, आज ऑपरेशन हो गया। हड्डी का भी ऑपरेशन? जी जी जी, एकदम। एक किस किस प्रकार की, क्या आप लोगों को जानकारी में आया, किस किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर? मेरी माता जी का अभी 4 धाम यात्रा वापस करके लौटी थी, सडन से उनके किडनी में इन्फेक्शन हुआ, अभी उनको एडमिट कराया है, डायलिसिस चल रहा है। काफ़ी सारी कहाँ के रहने वाले हैं? देवरिया के। देवरिया के रहने वाले हैं। तो माता जी कितनी अवस्था, कितनी उम्र है उनकी? 60 वर्ष उम्र है। कब यहाँ लाए थे उनको? शनिवार को लाए थे पिछले। शनिवार को लाए थे। तो किडनी में इन्फेक्शन हुआ और डायलिसिस पे है।
हाँ चल क्या रहा है। डॉक्टर्स ने क्या बताया इसके लिए? डॉक्टर ने कहा है पॉजिटिव है, अभी देखते हैं क्या होता है। मतलब आपको लगता है कि ये जो संस्थान है ये यहाँ होना ही चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं हैं। बहुत सारी सुविधा। अच्छा, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को या मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने यहाँ ये एम्स के रूप में एक सौगात दिया यहाँ के लोगों को, और हमारे मुख्यमंत्री जी के देख रेख में ये चल रहा है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर वो ना होते, कोई और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा होता, तो क्या ये जो गोरखपुर में बदलाव है, चाहे ये एम्स हो या अन्य चीज़ें, ये संभव था? देखिए, इससे पहले तो ये अपेक्षा नहीं थी कि कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि यहाँ पे एम्स आएगा, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी सरकारें रही हैं। लोग छोटे से डिस्ट्रिक्ट से रेफ़र होते थे, उसके बाद सीधा गोरखपुर भेजा जाता था किसी भी तरह के केस में। उसके बाद क्या होता था कि गोरखपुर आते थे तो गोरखपुर में एक ही आश्रय था जो था मेडिकल कॉलेज, और वहाँ से हाँ, वहाँ के बाद सीधा लखनऊ। अब क्या है कि थोड़ा सा एक मतलब धैर्य लोगों में रहता है कि ठीक है, छोटे जगह से लेके चल रहे हैं तो गोरखपुर ऐसे जगह पे चल रहे हैं, सराउंडिंग एरिया में, मतलब नियरेस्ट में। लखनऊ काफ़ी दूर हो जाता है पूर्वांचल क्षेत्र से। तो एक मतलब मन में एक ये रहता है कि हाँ, पास में है, एम्स है, और वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं, कुशल डॉक्टर हैं, तो इसका बेनिफिट भी मिलता भरोसा बन है। बहुत है, विश्वास। केजीएम में भागना नहीं पड़ता? ना ना। नहीं। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार मिश्रा। अभिषेक, आप यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, डायनामिक हैं, कैसे देखते हैं कि ये जो गोरखपुर में बदली है चीज़ें, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो बीआरडी में वायरोलॉजी से डिपार्टमेंट हो गया, कभी एक बीमारी इंसेफ्लाइटिस होती थी, अभी हमने निदेशक महोदय से भी बात की, एक बीमारी होती थी इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस, लोग कहते थे कि अजीब सी बीमारी है, न जाने कौन सा बुखार आता है और बच्चे खराब। वो 6 तरह की होती है, सब मच्छरों की वजह से होता है। जो आपका गंदे पानियों में जो होते हैं, और बाकी साफ़ पानियों में, जैसे ये छत पे कोई पात्र है, कूलर है, जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है साफ़ पानी, उसमें जो मच्छर पनपते हैं, उससे जो मच्छर आपको काटते हैं, उसी से सारी बीमारियाँ आपको होती हैं। या जेई हो गया, बाकी आपका जो अन्य बीमारियाँ हैं जो मच्छरों से रिलेटेड, सब उसी से होती हैं, और इस सब का इलाज यहाँ पे बखूबी है। और आपका रेडियोलॉजी हो गया, कैंसर से रिलेटेड हो गया, ऑर्थराइटिस हो गया, जो भी मतलब है, सारी चीज़ें यहाँ पे बेहिचक उपलब्ध हैं। और किसी भी मतलब कि उससे कहे बिना आपका सारी इलाज यहाँ पे उपलब्ध है। और कम से कम जो आपका खर्च बैठता है ना के ऊपर, जिसके कि हम उम्मीद लेके चलते हैं कि करीब 1 लाख करीब आ जाएगा, तो वो आपका इलाज आराम से यहाँ पे 25,000 30,000 के लमसम में आपका हो जाता है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड भी मान्य है यहाँ? हाँ, आयुष्मान कार्ड भी मान्य है, कैशलेस कार्ड भी मान्य है, जो कर्मचारियों के लिए बनता है उनके लिए भी सब यहाँ पे सारी कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। तो क्या लगता है कि ये बन गया, मतलब ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप इसको एक बहुत बड़ा कदम मानते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। मैं भी स्वास्थ्य रिलेटेड ही हूँ, कर्मचारी हूँ, और इसको मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ अपने शहर के लिए। सदर और मेडिकल का लोड भी कम हो गया इसके बनने से। वो दोनों हॉस्पिटल का लोड भी बहुत काफ़ी हद तक संभाल लिया है। जब से इमरजेंसी चालू हो गया, बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। जो भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर लोड था, अन्य पर वो बहुत कम हुआ। कम हुआ, बिल्कुल कम हुआ सर। तो ये बातचीत हमने इनसे सबसे की, और इन्होंने जैसा कि जो कुछ अपने शब्दों में आपके सामने बयान किया, सब आपने सुना। गोरखपुर वैसे तो कहा जाता है कि पूर्वांचल का एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ लोग इलाज के लिए, अपनी परेशानियों के लिए दौड़ के लखनऊ और दिल्ली का ही मुंह देखते थे। लेकिन आज जैसे उन्होंने बताया कि माता जी गई थी, तीर्थ यात्रा करने लौट के आई, किडनी में इन्फेक्शन हुआ और अब यहाँ इलाज करा रहे। और ऐसा इन नौजवानों ने हमको बताया कि निश्चित रूप से यहाँ बड़ी ज़रूरत थी, हमें भी लगता बड़ी ज़रूरत थी। आप भी आइए गोरखपुर और देखिए कि गोरखपुर में एम्स में आम जन को कितनी सुविधा और कैसी सुविधा मिलती है, और कैसे ये वरदान साबित हुआ है इस क्षेत्र के निवासी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ अमरेंद्र प्रताप से, खबर ट्रेंड्स, लखनऊ।